आज का टॉपिक रहेगा आपका एरिया एंड पैरामीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स। पार्ट नंबर 1 में डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी का। देखते हैं इंट्रोडक्शन। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एरिया एंड पैरामीटर हेल्प अस क्वांटिफाई एंड comprehend the space occupied by these shapes and their boundaries. These concepts play a crucial role in fields ranging from construction and architecture to art, design and even gardening. ठीक है, आगे फर्स्ट है आप लोगों का रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में देख लेते हैं। ए रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल with 4 right angles. This means that all 4 angles in rectangle are 90 डिग्री। यानी कि रेक्टेंगल जिसको हिंदी में आयत बोलते हैं, यह एक क्वाड्रिलेटरल होता है, एक चतुर्भुज होता है जिसके 4 एंगल और चारों एंगल क्या होते हैं? समकोण। चारों एंगल क्या होते हैं? समकोण। ठीक है ना, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जो शेप आप लोगों को दिख रही है एक रेक्टेंगल है जिसको मैं नाम दे देता हूं ABCD, जहां पर आपकी AB क्या है? इसकी लेंथ है और BC क्या है? इसकी विड्थ है। लेंथ यानी लंबाई, विड्थ मानी चौड़ाई। और जहां पर लेंथ यानी AB बराबर CD होता है, ये दोनों इसकी लेंथ है। और इसी तरीके से BC बराबर DA के होता है, ये इसकी विड्थ है, यानी कि इसको B से डिनोट कर रहे हैं, या W से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल में W दे रखा तो W से कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मैंने अभी बताया कि इसकी अपोजिट यानी कि विपरीत भुजाएं बराबर होती है। इन ए रेक्टेंगल, एक आयत में अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। एक आयत में विपरीत भुजाएं लंबाई में बराबर होती है। दिस प्रॉपर्टी इंश्योर्स दैट द शेप हैज सिमेट्रिक अलोंग इट्स डायगोनल्स। ठीक है ना, यानी कि अगर इसमें बीच में डायगोनल्स को मैं इस तरीके से मिला दूं A को C से, तो ऊपर ADC और ABC दोनों एक दूसरे क्या है? सिमेट्री है, एक जैसी है। ठीक है, अब आगे देखो राइट एंगल्स। ऑल 4 एंगल्स इन ए रेक्टेंगल आर राइट एंगल यानी 90 डिग्री। दिस प्रॉपर्टी रिजल्ट्स इन परपेंडिकुलर साइड्स दैट फॉर्म द कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल। प्रॉपर्टी देख लेते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि इसके डायगोनल्स भी आपस में बराबर होते हैं। डायगोनल्स क्या है? A को C से मिला है, ये भी डायगोनल है, और जी B को D से मिलाया, ये भी डायगोनल है। यानी कि AC और BD दोनों डायगोनल है और दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है। ठीक है ना, साथ ही साथ डायगोनल, मान लो कि यहाँ पर कोई O पॉइंट है, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि AO बराबर OC बराबर OB बराबर OD, ये भी होता है आप लोगों का। यहां तक समझ में आई? देख लीजिएगा। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, हैव द सेम लेंथ, यानी कि डायगोनल की लंबाई आपस में बराबर होती है। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और दोनों एक दूसरे को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच डायगोनल, यानी कि यह इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? प्रत्येक विकर्ण का मध्य बिंदु होता है, यानी कि मध्य बिंदु होता है। देखो एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल इन ए रेक्टेंगल आर सप्लीमेंट्री, मीनिंग देयर मेजर्स एड अप टू 180 डिग्री। समझाऊंगा इस बात को भी। दिस प्रॉपर्टी इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइट एंगल्स फॉर्म बाय द साइड्स। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। The opposite angles of rectangle are equal to each other. This property contributes to the symmetry and balance of shape. अब देखो adjacent का मतलब क्या है? जैसे एंगल A और B का सम मैं लूं, एंगल A प्लस एंगल B, तो ये सम होता है 180 डिग्री। या फिर मैं कह दूंगा एंगल B प्लस एंगल C, ये भी 180 डिग्री है। या मैं कह दूंगा एंगल C प्लस एंगल D, ये भी 180 है। या फिर हम लोग कहेंगे एंगल D और प्लस एंगल A, ये भी 180 है। और विपरीत एंगल आपस में बराबर, यानी कि एंगल A बराबर एंगल C के और एंगल B बराबर एंगल D के। विपरीत एंगल आपस में बराबर होते हैं। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो लंबाई को L से डिनोट किया है और चौड़ाई को W से, तो एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि L इंटू W। अगर इसके पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर होता है इसकी चारों भुजाओं की बाहर की बाउंड्री का सम, तो यानी कि L प्लस L
और W प्लस W, तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि पैरामीटर इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, क्योंकि 2 बार लंबाई आ रही 2 बार चौड़ाई, तो 2 ले लिया कॉमन, तो पैरामीटर इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई आप लोगों का होता है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर डायगोनल, जिसको D से डिनोट किया गया है। तो देखो जिसको यहाँ से D से डिनोट किया है, तो डायगोनल D इक्वल टू होता है आप लोगों का स्क्वायर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर यानी प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये आप लोगों का डायगोनल निकलता है इस तरीके से। अब दूसरी फिगर है आपकी स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। ए स्क्वायर हैज ए 4 साइडेड पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल वेयर ऑल 4 साइड्स हैव द सेम लेंथ एंड 4 एंगल्स आर राइट एंगल यानी 90 डिग्री। एक स्क्वायर क्या होता है, 4 भुजाओं से घिरा हुआ एक बहुभुज होता है, ठीक है ना, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और चारों एंगल राइट एंगल यानी कि समकोण होते हैं, जिसको 90 डिग्री बोलते हैं। तो आपका एक स्क्वायर दे रखा जिसको वर्ग बोलते हैं ABCD, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। और AC क्या है यहाँ पर, डायगोनल है, और BD भी क्या है यहाँ पर, डायगोनल है। ये भी D है, यानी कि दोनों डायगोनल बराबर होती है, AC बराबर BD, और दोनों की लंबाई D आपको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। और एंगल सभी क्या है इसमें, राइट एंगल। अब देखो, हेयर आर सम की प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर। पहली प्रॉपर्टी क्या है, 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि स्क्वायर की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, विपरीत भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती है। अगली है आपकी दी डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट मीनिंग दे हैव द सेम लेंथ, डायगोनल की लंबाई बराबर होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, जैसे कि AC बराबर हो जाएगा BD के। एक चीज और है कि डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल, है ना, कट इन हाफ, यानी कि डायगोनल एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे ये पूरा एंगल 90 है, तो डायगोनल इसको डिवाइड करेंगे 45-45 पर, और चारों डायगोनल इस तरीके से डिवाइड करते हैं। द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मीटिंग दे मीट एट ए राइट एंगल। डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जब एक दूसरे को डायगोनल कट करते हैं तो परपेंडिकुलर ही कट करते हैं, यानी कि लंबवतीय एक दूसरे को काटते हैं। 90 डिग्री के एंगल पर डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं। अब इसके पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, इसकी चारों भुजाएं, जैसे यहाँ पे चारों भुजाओं को इस बार SS मान लिया, तो चारों भुजाओं का सम, तो S प्लस S प्लस S प्लस S, जिसको कह दिया 4S, यानी कि पैरामीटर हो जाएगा 4 इंटू S, ठीक है ना। S क्या है, स्क्वायर की साइड है। अगर एरिया की बात करें तो एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा S है यानी कि S का स्क्वायर, ये आप लोगों का एरिया निकल कर आ जाएगा। अगर डायगोनल की बात करें तो इसका डायगोनल क्या होता है, इसका डायगोनल होता है भुजा इंटू √2, यानी कि डायगोनल D इक्वल टू भुजा है आपकी S इंटू √2, ये इसका डायगोनल हो जाएगा, जहां पर S क्या है आपकी लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर और लेंथ ऑफ ए साइड S। अगर किसी की लेंथ निकालनी हो और आपको एरिया दे रखा हो, तो मान लो कि एरिया आपको A दे रखा है और साइड निकालनी, तो साइड क्या होती है, साइड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, तो आप लोगों की साइड निकल कर आ जाएगी। इसके बाद अगली जो फिगर है आप लोगों की, वो है आपकी ट्राइंगल। ट्राइंगल जिसको बोलते हैं हिंदी में त्रिभुज। त्रिभुज की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ए ट्राइंगल इज ए 3 साइडेड पॉलीगन, 3 भुजाओं से घिरा हुआ पॉलीगन होता है। इट इज डिफाइंड बाई इट्स 3 स्ट्रेट साइड्स एंड 3 एंगल्स। सम की प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स इंक्लूड। एक ट्राइंगल है ABC, यानी कि आपका A पॉइंट है, ये आपका B है, ये आपका C है। एंगल A के सामने वाली भुजा स्मॉल a, एंगल B के सामने वाली भुजा स्मॉल b, एंगल C के सामने वाली भुजा स्मॉल c है। प्रॉपर्टीज यहां पर देख लेते हैं। इनइक्वालिटीज इन साइड्स एंड एंगल्स। फर्स्ट है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। इनइक्वालिटी थ्योरम क्या बोलती है कि त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तभी ट्राइंगल बनेगा। जैसे कि ये ट्राइंगल है ABC, एंगल A के सामने वाली भुजा स्मॉल a, एंगल B के सामने वाली भुजा स्मॉल b और एंगल C के सामने वाली भुजा स्मॉल c। तो यहाँ पे आप कहोगे कि A प्लस B का सम C से बड़ा होगा, B प्लस C का सम A से बड़ा होगा और C प्लस A का सम B से बड़ा होगा, ठीक है ना। यानी कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का सम तीसरी से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है ना। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं।
द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल दैट आर नॉट एडजेसेंट टू इट। यानी कि जैसे ये ट्राइंगल आप लोगों को दे दिया ए बी सी, ये एंगल ए है, बी है, सी है, एंगल डी है क्या, एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल डी आप लोगों का हो जाएगा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, यानी कि ए प्लस बी के सम के बराबर होगा, है ना। यानी एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल, और दो इंटीरियर एंगल भी कौन से एंगल, अपोजिट वाले एंगल लिए जाएंगे, ए और बी ही लिया जाएगा, सी नहीं ले सकते आप लोग। डी ऑलवेज इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं, बाकी कुछ और प्रॉपर्टीज है उनको भी बता देता हूं। एल्टीट्यूड्स, मीडियंस एंड एंगल बाइसेक्टर। एन एल्टीट्यूड इज ए लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। एल्टीट्यूड क्या होता है, ये एक तरीके का लाइन सेगमेंट है जो वर्टेक्स यानी कि शीर्ष से विपरीत भुजा पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, लंबवत डाला जाता है। मीडियन, माध्यिका। ए मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स। यानी कि माध्यिका जो है वो वर्टेक्स से विपरीत भुजा के बीच में जाकर मिलती है। तीसरा है आपका द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल इज ए स्ट्रेट लाइन दैट डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल और कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। द एंगल बाइसेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड। यानी कि एंगल बाइसेक्टर भी क्या है, सामने वाले एंगल बाइसेक्टर भी क्या है, टू इक्वल पार्ट में एंगल को डिवाइड करता है, ठीक है ना। ट्राइंगल्स के टाइप यहां पर देख लेते हैं। ट्राइंगल्स के टाइप, फर्स्ट टाइप यहां पर इस तरीके से है, स्केलीन ट्राइंगल, विषम बाहु त्रिभुज। ऑल साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ एंड ऑल थ्री एंगल आर ऑफ डिफरेंट मेजर्स। यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों एंगल अलग अलग होते हैं वो स्केलीन ट्राइंगल आपका कहलाता है। आइसोसेलिस ट्राइंगल, यानी कि एटलीस्ट टू साइड्स हैव द सेम लेंथ, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है वो स्केलीन ट्राइंगल। जैसे कि ट्राइंगल एबीसी है जिसमें ए बी बराबर ए सी दे रखा, तो ये आप लोगों का स्केलीन ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। मैं लिख भी देता हूं, ये आपका विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम माने अलग अलग, बाहु माने भुजा जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग होती है। आइसोसेलिस समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा जिसकी दो भुजाएं समान होती है, वो क्या होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है जी। और तीसरा है आप लोगों का इक्विलेटर ट्राइंगल, यानी कि ये क्या होता है आप लोगों का इक्विलेटर ट्राइंगल, बोलो इक्विलेटर ट्राइंगल, जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान होती है, जिसकी सारी भुजाएं आपस में क्या होती है, समान होती है, ठीक है ना। ये होता है आप लोगों का इक्विलेटर ट्राइंगल। सभी भुजाएं समान होती है और सभी एंगल भी समान होते हैं। ईच एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का, है ना। ईच एंगल क्या होता है, 60 डिग्री का, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर कर सकते हो। ट्राइंगल एंगल सम थ्योरम, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। यानी कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे एक कोण ये है, एक ये है, एक ये है, तीनों कोणों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। जैसे ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, इसकी 3 साइड है, तो किन्हीं भी दो भुजाओं का सम तीसरी से बड़ा होगा, किन्हीं भी दो भुजाओं का सम तीसरी से बड़ा होगा, किन्हीं भी दो भुजाओं का सम तीसरी से बड़ा होगा, ठीक है ना। ये बात भी समझ में आ गई। अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बाई एंगल, यानी कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं देख लेते हैं। पहला है एक्यूट ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, जिसके सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। जैसे ये दे रखा, सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हैं। दूसरा है आपका राइट ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज, वन एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। तीसरा है आपका ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। ये होता है आप लोगों का अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय साइड्स एंड एंगल। फोर्थ है आपका राइट आइसोसेलिस ट्राइंगल, यानी कि साइड्स और यानी कि भुजा और कोण के आधार पर ट्राइंगल के प्रकार। राइट माने समान, आइसोसेलिस माने भुजा।
ट्राइंगल, राइट आइसोसेलिस ट्राइंगल। राइट आइसोसेलिस ट्राइंगल का क्या मतलब है? राइट आइसोसेलिस ट्राइंगल का मतलब होता है जिसकी दो भुजा समान होती है और एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर जो दो भुजा समान है वो पी आर बराबर पी क्यू के है और एंगल पी आप लोगों का यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है आपका राइट आइसोसेलिस ट्राइंगल, ठीक है ना। इसमें 90 डिग्री बन रहा है, दो भुजा भी आपस में बराबर बन रही है। होता है आइसोसेलिस एक्यूट ट्राइंगल। आइसोसेलिस में यानी कि दो भुजा बराबर होगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होगा। तो भुजा AO बराबर AB के है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा है, तो ये आपका बनेगा समद्विबाहु न्यून कोण त्रिभुज। और छठा है आपका आइसोसेलिस ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एक एंगल 120 डिग्री से बड़ा होगा और दो भुजा आपस में बराबर होगी, यानी कि AB बराबर AC होगा और एक एंगल यानी कि एंगल A आप लोगों का 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। सातवां पॉइंट है आपका यहाँ पर स्पेशल पॉइंट्स एंड लाइन इन ए ट्राइंगल, सेंट्रोइड, है ना। सेंट्रोइड जिसको बोलते हैं हिंदी में केंद्रक। क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन इफ द डिवाइड्स ईच मीडियन इन ए 2:1 रेशो, है ना। मीडियन का यानी कि माध्यिकाओं का कटान बिंदु आपका केंद्रक कहलाता है और यह 2:1 के अनुपात में माध्यिकाओं को विभाजित करता है। अगर इसको मैं A पॉइंट कहूँ, इसको यहाँ पर B पॉइंट कहूँ, इसको C कहूँ, ये D है, ये E है और ये F है, ठीक है ना। तो आप लोगों के यहाँ पर AD, BE और CF ये क्या है? आप लोगों की मीडियन है। मीडियन क्या होती है? जो सामने वाली भुजाओं को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है ना। यह सामने वाली भुजा की मध्य बिंदु पर जाकर मिलती है। ये जहां पर कट करेगी ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? सेंट्रोइड, यानी कि केंद्रक हो जाएगा। और केंद्रक क्या करता है? केंद्रक मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर इसको मैं G कह दूं तो आप यहां से कहोगे सर AG अनुपात GD, है ना, इक्वल टू BG अनुपात GE इक्वल टू, है ना, ये सभी एक दूसरे के बराबर है। और यहां से मैं कहूंगा कि CG अनुपात GF इक्वल टू ये 2:1 के बराबर होगा। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां है आपका ऑर्थोसेंटर। क्या होता है? ऑर्थोसेंटर यानी कि लंब केंद्र, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, यानी कि लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु आप लोगों का लंब केंद्र कहलाता है। A पॉइंट से मैंने सामने वाली भुजा पर एक परपेंडिकुलर डाला, B पॉइंट से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर, C पॉइंट से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर। जहां पर ये कट करती है ये आप लोगों का ऑर्थोसेंटर कहलाता है। और ऑर्थोसेंटर को क्या बोलते हैं हिंदी में? लंब केंद्र। इसको हिंदी में बोलते हैं लंब केंद्र। आगे बढ़ते हैं। इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र, इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र, ठीक है ना। The in center of a triangle is the intersection point of all the three interior angle bisector of all the triangle। तीनों कोणों का समद्विभाजक क्या होता है? आपका इन सेंटर कहलाता है। जैसे ये आपका पॉइंट A है, ये B है, ये C है। एंगल A का समद्विभाजक यहाँ पे जा रहा है, एंगल B का समद्विभाजक यहाँ पे जा रहा है, एंगल C का समद्विभाजक यहाँ पे, जहां पर मिल रहा है वो क्या है? आप लोगों का इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र है। वो क्या है? आपका अंतः केंद्र है। और 10वां पॉइंट है आप लोगों का यहाँ पर इन सर्कल यानी कि अंतःवृत्त। ये क्या है? आपका अंतःवृत्त है। समझ में आ गई बात? अंतःवृत्त क्या है? द लार्जेस्ट सर्कल दैट फिट्स इनसाइड द ट्राइंगल टचिंग ऑल 3 साइड्स, यानी कि एक सर्कल, एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज के अंदर ऐसा सर्कल, एक बड़े से बड़ा सर्कल जो उस त्रिभुज के अंदर बन रहा है और उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, तो वो आप लोगों का क्या कहलाता है? इन सर्कल कहलाता है। अब देखो जहां पर आप लोगों का इन सेंटर बनता है, इन सेंटर, क्लियर है जी बात? इन सेंटर क्या है? कोण समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं इन सेंटर बनेगा। वहां से परपेंडिकुलर अगर आप डालोगे और परपेंडिकुलर को रेडियस मानकर एक सर्कल को ड्रॉ करोगे तो आपका अंतःवृत्त बनेगा यहां पर। अब अगला है आपका सर्कम सेंटर, परिकेंद्र, इसको बोलते हैं परिकेंद्र, है ना। इसको क्या बोलते हैं? परिकेंद्र। द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल इंटरसेक्ट, यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब समद्विभाजक, भुजाओं के लंब समद्विभाजक जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं वो आप लोगों का परिकेंद्र कहलाता है। ये भुजा है जैसे आपकी AB BC CA,
इनका लंब समद्विभाजक जहां पर भी मिलेंगे वो आप लोगों का क्या कहलाएगा, जैसे पी पॉइंट है सरकम सेंटर परिकेंद्र कहलाएगा। अगला है आपका सरकम सेंटर, अगला क्या है आप लोगों का सरकम सेंटर, ठीक है ना। सरकम सेंटर द सर्कल पासिस थ्रू ऑल 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पॉइंट से होकर गुजरता है और परिव्रत, इसको क्या बोलते हैं परिव्रत, और सर्कल के बाहर की तरफ गुजरता है, ठीक है ना, बाहर की तरफ गुजरते हैं। ये सरकम रेडियस है इसकी, ठीक है जी, और एस सी ये सरकम रेडियस है, ये सरकम सेंटर है और ये सरकम सर्कल है। आगे बढ़ते हैं सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंट को यहाँ पे देख लेते हैं, कॉन्ग्रुएंसी को। फर्स्ट है आपका सिमिलर ट्रायंगल, तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होती है, ट्रायंगल्स विद द सेम शेप बट पॉसिबली डिफरेंट साइज, corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional। सिमिलर ट्रायंगल वे होते हैं जो शेप में दोनों एक दूसरे के जैसे होते हैं लेकिन साइज अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब है दोनों की शेप एक जैसी और साइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्रॉसपोंडिंग एंगल क्रॉसपोंडिंग साइड सभी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल पीक्यूआर की। इस बात को आप लोग कैसे समझोगे, मान लो कि एक भाई है और एक उसका दूसरा जुड़वा भाई है, ठीक है ना, और एक की हाइट मान लो 6 फीट है और दूसरे की मान लो 5 फीट 10 इंच है, तो साइज अलग अलग हो गया लेकिन दिखने में एक जैसे है ना। तो इस तरीके से इसको सिमिलैरिटी बोलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल। एक होता है कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि जब दोनों का शेप भी बराबर हो और साइज भी, यानी कि जैसा एक वैसा दूसरा एज इट इज, है ना, उसका साइज शेप सब कुछ बराबर होगा और क्रॉसपोंडिंग एंगल और साइड्स वे भी इक्वल हो जाएंगे। जैसे ये दो ट्रायंगल जो दिखने में बिल्कुल एज इट इज, शेप में भी और साइज में भी। सिमिलैरिटी में शेप एक जैसी होगी, साइज अलग अलग हो सकता है, ये दोनों बात ध्यान रखनी है आपको। अगली आपकी पाइथागोरियन थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम को देख लेते हैं। इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द हाइपोटेन्यूज द साइड अपोजिट द राइट एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो अपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। बेस को आधार बोलते हैं और एल्टीट्यूड इसको परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं, जिसको हिंदी में लंब बोलते हैं। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर, जिसको h से भी डिनोट करते हैं, इसको b से करते हैं, इसको p से करते हैं। h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं ट्रायंगल एरिया फॉर्मूलाज। तो फर्स्ट फॉर्मूला है एरिया का बेस और हाइट के आधार पर, तो एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। हीरोज फॉर्मूला क्या कहता है, एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां पर s क्या है आपकी सेमी पैरामीटर और ए बी सी क्या है आप लोगों की साइड है। तो पैरामीटर क्या होती है, तीनों भुजाओं का सम यानी कि a प्लस बी प्लस सी, और सेमी पैरामीटर होती है पैरामीटर का आधा यानी कि तीनों भुजाओं के सम का आधा। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 के बराबर होगा। ये आप लोगों का a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये c पॉइंट है। एंगल a के सामने वाली साइड a, एंगल b के सामने वाली साइड b और एंगल c के सामने वाली साइड c। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इन अ ट्रायंगल कोण समद्विभाजक पर में द एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इनटू सेगमेंट दैट आर प्रोपोर्शनल टू द एडजेसेंट साइड्स। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलती है, जैसे ट्रायंगल PQR है, एंगल P को बाइसेक्ट किया जो S पे जाके मिल रहा है साइड QR पर, तो यहाँ पे कहेंगे कि जो साइड है यानी कि PQ अपॉन PR जो कि AB दे रखा, इसका वही रेशो होगा जो रेशो QS और SR का होगा यानी कि X और Y का होगा। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलती है, यानी कि कोण समद्विभाजक पर्वे में जिस पॉइंट से सामने वाले भुजा पर साइड मिल रही है तो उसकी जो साथ वाली भुजा है उन दोनों का रेशो यानी कि PQ, इसको ऐसे भी लिख दूंगा PQ अपॉन PR का रेशो जो होगा वही आपका QS अपॉन SR का हो जाएगा, ठीक है ना। ये होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। लॉ ऑफ साइन, साइन का रूल क्या होता है, जैसे कि कोई ट्रायंगल है ये आप लोगों का जिसमें एक एंगल A है, एक B है, एक C है।
एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल सी, एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और एंगल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन रूल, साइन ए अपॉन स्मॉल ए यानी कि साइड, साइन बी अपॉन स्मॉल बी यानी कि इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। कोसाइन रूल यहां पर देख लेते हैं। जैसे ट्रायंगल दे दिया ए बी सी, एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और एंगल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। तो यहाँ पे कोस रूल क्या कहता है कि कोस ए क्या हो जाएगा, जैसे कोस ए यहाँ पे लगाऊंगा तो इसके अगल बगल वाली साइड यानी कि बी है बी का स्क्वायर, सी है सी का स्क्वायर, माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 इंटू बी से, डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी से। ऐसे ही अगर कोस बी यहाँ पे निकालूंगा तो ये हो जाएगा कोस बी इसके अगल बगल वाली साइड का स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अपोजिट साइड का स्क्वायर सम करना है, डिवाइड बाई 2 इंटू सी इंटू ए। और कॉस सी के बारे में अगर बात करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ए बी। तो ये होता है आप लोगों का कोसाइन रूल, याद कर लेना, बहुत काम की चीज है। अब देखो यहां पर देख लेते हैं पैरामीटर क्या होता है। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का सम क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है, जिसमें एबीसी क्या है, ट्रायंगल की साइड्स है। सेमी पैरामीटर क्या है, पैरामीटर का आधा यानी कि तीनों भुजाओं के सम का आधा होता है। हीरोज फॉर्मूला ये पढ़ चुके ऑलरेडी कि ए इक्वल टू ए माने कि एरिया, स्क्वायर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां पर एस सेमी पैरामीटर है, ए बी त्रिभुज की साइड है। बेस और हाइट के बारे में देख लेते हैं। अगर ये ट्रायंगल है, बेस और हाइट दे रखी, तो इसका एरिया कैसे आप लोग निकालोगे, तो ये होता है 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट के बराबर होता है ना। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा आपको जिसको मैं नाम दे देता हूं एबीसी, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, और सभी भुजाएं ए दे रखी है। हाइट h है जो इसकी मिड पॉइंट डी पर मिल रही है, तो ये आप लोगों का a/2 आ जाएगा, a/2। तो इसका एरिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 इंटू भुजा की पावर 2 यानी कि साइड की पावर 2। साइड यहाँ पर a है तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा। अगर इसकी हाइट के बारे में बात करें तो इसकी हाइट जो निकल कर आएगी √3/2 इंटू साइड आपकी ए है यानी कि √3/2 इंटू ए आ जाएगी, ये साइड आ जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग सर्कल के बारे में बात कर लेते हैं कि सर्कल क्या होता है। ये आपका सर्कल है, ये आप लोगों की रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, है ना। इस रेडियस को अगर आगे बढ़ा दूंगा तो डायमीटर निकल जाएगा। चारों तरफ जो घूम रहा है इसका सरकमफ्रेंस है यानी कि परिधि है। डायमीटर क्या होता है, सर्कल का रेडियस का डबल होता है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई इंटू रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। और सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, यानी कि सरकमफ्रेंस 2πr के बराबर होता है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, इसकी परिधि यानी कि चारों तरफ का इसका सर्कल जो घूम रहा है उसकी लेंथ। अब यहाँ पर बात करेंगे आर्क लेंथ फॉर्मूला की। आर्क क्या होती है, जैसे ये है आर्क लेंथ, इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो आर्क लेंथ होता है 2πr इंटू जो यहाँ पर एंगल बनेगा थीटा और डिवाइड बाई 360 डिग्री। अगर ये जो सेक्टर है, ये आपका सेक्टर भी तो है ना, अगर इसका एरिया निकाले, एरिया ऑफ सेक्टर, तो यहीं पे लिख के मैं बता देता हूं एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा। तो ये बनेगा πr² इंटू थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री। यानी अगर इस आर्क की लेंथ निकालोगे, दिख रहा है ना ये आर्क की लेंथ, तो आपका निकलेगा 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। और जहां पर मैंने शेडेड करा, ये आपका सेक्टर है, त्रिज्या खंड, इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो πr² इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गई, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि आर्क लेंथ को और कैसे लिख सकते हैं, है ना। आर्क लेंथ को और कैसे लिख सकते हैं, कह रहा है कि फॉर्मूला है इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, ये तो एक ही बात है। सेंट्रल एंगल कैसे निकालोगे, आप सेंट्रल एंगल निकाल देंगे भाई, आर्क लेंथ एस से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो एस इक्वल टू मैंने क्या बताया था, 2πr इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। आप थीटा अगर निकालना तो एस इंटू 360 डिग्री डिवाइड बाई 2πr आ जाएगा, एक ही बात है। आप देखो यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, अगर डिग्री में निकालोगे तो थीटा इंटू πr² इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। और अगर रेडियन में निकालेंगे तो रेडियन में इस पाई की वैल्यू रख देंगे 180 डिग्री,
तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रख देंगे भाई 180 डिग्री, पाई क्या होता है 180, तो थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 180 और इंटू आर स्क्वायर, 180 से 2 बार चलेगा तो आपका निकल कर आएगा थीटा, या इसको कह देंगे 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है ना, 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा या θ/2 इंटू आर स्क्वायर, एक ही बात है अगर रेडियन में निकालोगे। अब सेक्टर एरिया क्या होता है, सेक्टर एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू θ/360 डिग्री, ठीक है ना। अब इसको आगे देखते हैं, रेडियस टेंजेंट थ्योरम क्या होती है, टेंजेंट थ्योरम देख लेते हैं हम, एक तो रेडियस टेंजेंट थ्योरम और दूसरा है टू टेंजेंट थ्योरम। रेडियस टेंजेंट थ्योरम क्या है, अगर ये सेंटर है, सेंटर से परपेंडिकुलर डाला किस पे, टेंजेंट पर, स्पर्श रेखा पर, तो यानी कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना। अब देखो अगर मान लो कि यहाँ पे ये 2 टेंजेंट है, ये आपका O पॉइंट है, ये आपका A है, ये आपका B है और ये आप लोगों का मान लो कि P पॉइंट है, तो 2 टेंजेंट आपकी OA और OB है। अगर किसी बाह्य पॉइंट से 2 टेंजेंट सर्कल को स्पर्श कर रही है तो इन दोनों टेंजेंट की लंबाई आपस में बराबर होती है, और ये आप लोगों को पता ही है कि सर्कल के सेंटर पर इसकी स्पर्श पॉइंट से मिलाऊंगा तो ये परपेंडिकुलर बनाता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है ना। टेंजेंट की लेंथ भी आप निकाल सकते हो, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल दैट टचेज द सर्कल एट वन पॉइंट, यानी कि टेंजेंट की लेंथ निकल कर आएगी आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना, जिसमें आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है ना, और डी क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी ओ से पी तक की, और ये 90 डिग्री का एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, ये टी है आपका, यानी कि टी बराबर स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। टी टेंजेंट की लेंथ, आर रेडियस है सर्कल की, डी और पी के बीच की डिस्टेंस। अगर कोड लेंथ के बारे में बात करें, यानी कि जैसे ही आप लोगों को सर्कल दे रखा है, इसके अंदर एक कोड है आपकी पी क्यू, रेडियस आर है और एंगल मान लो कि यहाँ पर सी बन रहा है, तो इस पी क्यू की लंबाई अगर मैं निकालूं तो क्या निकलेगा, 2 इंटू आर इंटू साइन C/2, ये आप लोगों का कोड लेंथ को निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। 2 इंटू आर, रेडियस गिवन होगी और एंगल गिवन होगा, तो कोड की लेंथ को निकाल लेंगे, तो यानी कि पी क्यू लेंथ ऑफ कोड इक्वल टू, ये क्या निकल कर आएगा, 2r इंटू साइन C/2। आर आप लोगों की रेडियस है जहाँ पे, और C क्या है आपका सेंट्रल एंगल है रेडियन में, ठीक है ना, रेडियन में दे रखा है, इस बात को ध्यान देना है। आर्क एंड कोड, एन आर्क इज ए कर्व सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, और कोड क्या होती है, कोड इज ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। जैसे कोई सर्कल दे रखा, मान लो कि इसको मैं आगे बढ़ा दूं, ये सर्कल है आप लोगों का, तो ये जो रेड कलर से यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का, ये तो है आप लोगों की आर्क, और जब इन दोनों पॉइंट को मिलाऊंगा ये होगा आपका लाइन सेगमेंट, इसको बोलते हैं कोड। कोड को बोलते हैं हिंदी में जीवा, ठीक है ना, कोड को क्या बोलते हैं हिंदी में, जीवा बोलते हैं, यानी कि जीवा की लंबाई। इसको देख लेते हैं एंगल प्रॉपर्टीज। द एंगल फॉर्म बाय ए टेंजेंट एंड कोड इज इक्वल टू द एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, यानी कि स्पर्श रेखा और जीवा के द्वारा जो मिलके एक एंगल बनता है ऑल्टरनेट सेगमेंट के बराबर होता है। द एंगल फॉर्म बाय ए कोड एंड द रेडियस टू द पॉइंट वेयर द टेंजेंट मीट्स द सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है ना। चलिए जी, आज के इस सेशन को फिर हम लोग यहीं पे अंत करते हैं, और इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।